नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 5वीं के गणित में पाठ 11 मापन पर आधारित प्रश्न संग्रह का प्रश्न संग्रह 47 का बाकी प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 47 का बाकी सवाल। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न 10 तक किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न 11वें प्रश्न में क्या दिया गया? सोने की एक चूड़ी बनाने के लिए 12 ग्राम 250 मिलीग्राम सोना लगता है, तो ऐसी 8 चूड़ियां बनाने में कितना सोना लगेगा? इसका मतलब क्या होगा? एक चूड़ी बनाने के लिए दिया गया है और हमको 8 चूड़ी का सोना निकालना है, तो मतलब हमको इसका गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पे दिया गया है 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम। तो हम लोग यहाँ पे ग्राम और मिलीग्राम लिख लिए हैं। एक चूड़ी बनाने के लिए कितना लग रहा है? 12 ग्राम 250 मिलीग्राम। तो ऐसी हमको कितना चूड़ियां बनाना है? 8 चूड़ी बनाना है, तो 8 गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे 8 का गुणा कर देते हैं। 8 0 0, 8 पंचे 40, 40 का 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 का 0 हासिल 2, 8 दूनी 16, 16 2 18, 18 का 8 हासिल 1, 8 एकम 8, 8 और 1 9। ये कितना हो जाएगा? 98 ग्राम 0 मिलीग्राम। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसके उत्तर में लिखोगे 8 चूड़ियां बनाने के लिए 98 ग्राम सोना लगेगा। इसी तरीके से आएगा। देखो, 8 चूड़ियां बनाने के लिए 98 ग्राम सोना लगेगा। अब हम अगला करते हैं। 12वें प्रश्न में क्या दिया गया है? 20 ग्राम लौंग की एक पुड़िया की दर से 1 किलोग्राम 240 ग्राम वजन वाली लौंग से कितनी पूड़ियां तैयार होंगी? यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है 1 किलोग्राम 240 ग्राम, तो इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखोगे 1 किलोग्राम 240 ग्राम में कितना ग्राम होगा? देखो, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, प्लस 240 ग्राम में 240 ग्राम होगा, तो ये हो जाएगा 1000 और 240, मतलब ये हो जाएगा 1240 ग्राम हो जाएगा। अब क्या बोला गया? देखो यहाँ पे 20 ग्राम लौंग की एक पुड़िया की दर से, यहाँ पे लिखोगे लौंग की एक पुड़िया का वजन बराबर दिया गया हमको 20 ग्राम। इसलिए टोटल कितना लौंग है? 1240 ग्राम लौंग से बनी पुड़िया, मतलब 1240 में कितना लौंग की पुड़िया बनेगी? बनी पुड़िया बराबर 1240 भागे 20। अब इसको भाग दे दो। यहाँ पे भाग देते हैं 1240 में 20 का भाग दे दो, तो देखो 20 छक 120, यहाँ पे हो जाएगा, इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया 0, ये हो गया 0। अब यहाँ पे देखो ये 0 बचा, मतलब 40 हो गया। 20 दूनी 40, कितना पुड़िया बनेगा? इसको भाग देने पे 62, यहाँ पे लिखोगे 62 पुड़िया। क्या पूछा गया है? कितनी पुड़ियां तैयार होंगी? इसके उत्तर में लिखोगे कुल 62 पुड़ियां तैयार होगी। इसी तरीके से बनेगा। अब हम अगला करते हैं। 13वें प्रश्न में क्या दिया गया? सीमा की मां ने कुर्ते के लिए 2 मीटर 70 सेंटीमीटर कपड़ा और कमीज के लिए 2 मीटर 40 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा, तो उसने कुल कितना कपड़ा खरीदा? तो यहाँ पे देखोगे कुल दिया गया। कुल का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। तो यहाँ पे लिखोगे कुर्ते के लिए कपड़ा। कुर्ते के लिए कितना कपड़ा लिया है? 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। और किसके लिए लिया है? कमीज के लिए।
कमीज के लिए कपड़ा, कमीज के लिए कितना है 2 मीटर 40 सेंटीमीटर। और हमको निकालना क्या है कुल कपड़ा। कुल का मतलब क्या होता है जोड़ना होता है, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको जोड़ दो 0 0 0 7 4 11 हासिल 1 2 2 4 1 5, मतलब क्या हो गया कुल कपड़ा कितना हो गया 5 मीटर 10 सेंटीमीटर। इसके उत्तर में लिखोगे कुल 5 मीटर 10 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। इसी तरीके से बनेगा। अब हम अगला करते हैं। 14वें में क्या दिया गया, पानी के एक पीपे में 125 लीटर पानी था, उसमें से 97 लीटर 500 मिलीलीटर पानी खर्च हो गया, तो अब पीपे में कितना पानी बचा, मतलब इसको घटाना करेंगे। यहाँ पे लिखोगे, पहले लिखो कुल पानी कितना है हमारे पास 125 लीटर 0 मिलीलीटर, जब मिलीलीटर नहीं दिया गया तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे खर्च किया गया पानी, खर्च किया गया पानी कितना खर्च किया गया है 97 लीटर 500 मिलीलीटर। और यहाँ पे बचा हुआ पानी के लिए क्या करते हैं घटाते हैं, यहाँ पे घटाना का चिन्ह लगा दो। अब इसको करो, देखो यहाँ पे 0 में से 500 नहीं जाएगा, तो ये क्या करेंगे यहाँ पे 0 लिख लिया प्लस 125 में से 1 लीटर इसको दे दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 124 लीटर बच जाएगा। और 1 लीटर इसको दिया है तो मिलीलीटर में चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000। अब इसको घटाते हैं, तो 1000 में से 500 गया तो कितना हो जाएगा ये 500। अब यहाँ पे 124 है और 97 घटाना है, यहाँ पे देखोगे 4 में से 7 नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 7 गया 7, यहाँ पे कितना होगा 11, 11 में से 9 गया तो 2, तो कितना लीटर पानी बच रहा है 27 लीटर 500 मिलीलीटर। तो इसके उत्तर में लिखोगे पीपे में 27 लीटर 500 मिलीलीटर पानी बचा है। कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 15वें प्रश्न में क्या दिया गया, हरमिंदर ने एक दुकान से 57 किलोग्राम 500 ग्राम गेहूं तथा दूसरी दुकान से 36 किलोग्राम 800 ग्राम गेहूं खरीदा, उसने कुल कितना गेहूं खरीदा। मतलब यहाँ पे देखो कुल दिया गया है, कुल का मतलब क्या होता है प्लस करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं एक दुकान से खरीदा गेहूं, एक दुकान से कितना खरीदा है 57 किलोग्राम 500 ग्राम, और दूसरी दुकान से खरीदा गेहूं, ये कितना खरीदा है 36 किलोग्राम 800 ग्राम। अब हमको निकालना क्या है कुल गेहूं निकालना है। कुल गेहूं का मतलब क्या होता है प्लस करोगे। अब इसको प्लस कर दो, ये हो जाएगा देखो 0, यहाँ पे भी 0, 8 5 13, 13 का 3 हासिल 1, 7 1 8 6 14, 14 का 4 हासिल 1, 5 1 6 3 9। तो कुल गेहूं कितना आ गया 94 किलो 300 ग्राम। इसके उत्तर में लिखोगे हरमिंदर ने 94 किलोग्राम 300 ग्राम गेहूं खरीदा। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 16वें प्रश्न में क्या दिया गया, रेनू ने 100 मीटर दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लिया। 80 मीटर 50 सेंटीमीटर दौड़ने के बाद वह गिर पड़ी, तो उसे दौड़ने के लिए कितनी दूरी रह गई है। मतलब यहाँ पे देखो कितनी दूरी रह गई है का मतलब क्या हो गया, इसको घटाना करना है। तो यहाँ पे आएगा 100 मीटर 0 सेंटीमीटर में से 80 मीटर 50 सेंटीमीटर को
घटाना है। अब क्या करोगे, देखो 0 में से 50 तो नहीं जाएगा, तो इसको यहाँ पे 0 लिख लिया। अब 100 में से 1 इसको दे दिया तो यहाँ पे बचेगा 99 मीटर। 100 मीटर में से 1 मीटर इसको दिया, मतलब 100 सेंटीमीटर दिया। इसको जोड़ दो तो 100 में 0 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 100। अब 100 में 50 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ पे 99 में से 18 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 9, और इधर आया 1। इसके उत्तर में लिखोगे दौड़ने के लिए 19 मीटर 50 सेंटीमीटर दूर रह गई थी। इसी तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। 17वें प्रश्न में क्या दिया गया है, एक बोरे में कुल 40 किलोग्राम 300 ग्राम सब्जी थी। मतलब ये टोटल दिया गया है, उनमें से 17 किलोग्राम 700 ग्राम वजन वाला आलू, 13 किलोग्राम 400 ग्राम वजन वाली गोभी तथा शेष प्याज की सब्जी थी। तो प्याज का वजन कितना होगा। कहने का क्या मतलब है, एक बोरे के अंदर में आलू है, गोभी है और प्याज है। उसमें से 2 का वजन दिया गया है, आलू और गोभी का वजन दिया गया, हमको प्याज का वजन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिखो आलू का वजन। आलू का वजन, आलू का वजन कितना दिया गया, देखो 17 किलोग्राम 700 ग्राम। और किसका दिया गया है, गोभी का वजन दिया गया है। गोभी का वजन, गोभी का वजन कितना दिया गया, 13 किलोग्राम 400 ग्राम दिया गया। अब पहले ये दोनों का वजन का टोटल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे आलू गोभी का वजन, मतलब यहाँ पे दोनों का वजन का टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल हम लोग प्लस करते हैं। अभी हो जाएगा 0, यहाँ पे भी आया 0, 7 4 11, हासिल आया 1, 7 1 8 3 11, हासिल आया 1, 1 1 2 1 3। मतलब ये कितना हो गया, दोनों का वजन 31 किलोग्राम 100 ग्राम। तो यहाँ पे लिखोगे सब्जी का कुल वजन, कुल वजन कितना दिया गया है, 40 किलोग्राम 300 ग्राम दिया गया है। अब यहाँ पे हमने अभी किसका निकाला, आलू और गोभी का। आलू गोभी का वजन, आलू गोभी का वजन कितना आया है हमारे पास, 31 किलोग्राम 100 ग्राम आया है। अब सब्जी के वजन में से इसका वजन घटा दोगे तभी तो आएगा ना प्याज का वजन। तो यहाँ पे लिखोगे प्याज का वजन। कहने का क्या मतलब है, सब्जी के कुल वजन में से आलू और गोभी का वजन माइनस कर दोगे तो प्याज का वजन आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको घटाते हैं। देखोगे 300 में से 100 गया तो ये हो जाएगा 200, और यहाँ पे 40 में से 31 गया तो ये हो जाएगा 9। कहने का क्या मतलब है, प्याज का वजन कितना आ जाएगा, 9 किलोग्राम 200 ग्राम। तो इसके उत्तर में लिखोगे प्याज का वजन 9 किलोग्राम 200 ग्राम था। इसी तरीके से करना है। तो हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे कुल वजन दिया गया है, पहले आलू का वजन और गोभी के वजन को प्लस कर लो, उसके बाद में जितना आएगा वो सब्जी के कुल वजन में से उसको घटा दोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम अगला करते हैं। 18वें प्रश्न में क्या दिया गया, एक दिन गुरमीत सिंह 3 किलोमीटर 750 मीटर चला तथा परमिंदर सिंह 2 किलोमीटर 825 मीटर चला, तो कौन और कितनी दूरी अधिक चला। मतलब यहाँ पे बताना है कि कौन चला है कितना ज्यादा। तो ज्यादा तो पता चल जाता ना, गुरमीत सिंह 3 किलोमीटर 700 मीटर चला है और परमिंदर सिंह 2 किलोमीटर 825 मीटर चला है। तो ज्यादा कौन चल रहा है, गुरमीत सिंह चल रहा है, ठीक है। लेकिन कितनी दूरी अधिक चला है तो इसको घटाना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे गुरमीत सिंह चला, गुरमीत सिंह कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर 750 मीटर। और कौन है, परमिंदर सिंह है, परमिंदर सिंह, परमिंदर सिंह कितना चल रहा है, परमिंदर सिंह चला 2 किलोमीटर 825 मीटर। इसको घटा दो कितना अधिक चलेगा। तो अब यहाँ पे देखो 750 में से 825 नहीं जाएगा तो इसको कट किया, यहाँ पे लिख दिया
750। 3 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर इसको दे दिया तो यहाँ पे बचेगा 2 किलोमीटर, और यहाँ पे 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा 1000। 1000 में 750 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1750। अब इसको घटा दो, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ पे 1 हासिल लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 2 गया 2, अब यहाँ पे बचा 17, 17 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे 2 में से 2 गया 0। इसका मतलब कितना दूरी अधिक चल रहा है 925 मीटर। तो इसके उत्तर में लिखोगे कौन ज्यादा चल रहा है, गुरमीत सिंह ना, यहाँ पे लिखोगे गुरमीत सिंह 925 मीटर अधिक चला। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 19वें प्रश्न में क्या दिया गया, सुरेश ने 3 किलोग्राम 250 ग्राम टमाटर, 2 किलोग्राम 500 ग्राम हरी मटर तथा 1 किलोग्राम 750 मीटर फूल गोभी खरीदी, तो उसने कुल कितनी सब्जी खरीदी। कुल दिया गया मतलब जोड़ना है। अब यहाँ पे क्या क्या खरीद रहा है पहले वो लिखते हैं। यहाँ पे लिखोगे टमाटर, टमाटर कितना है 3 किलोग्राम 250 ग्राम। उसके बाद में क्या खरीद रहा है, हरी मटर, यहाँ पे लिखा हरी मटर, हरी मटर कितना है 2 किलोग्राम 500 ग्राम। उसके बाद में और क्या खरीदा है, फूल गोभी, यहाँ पे लिखा फूल गोभी, फूल गोभी कितना खरीदा है 1 किलोग्राम 750 ग्राम। और हमको क्या निकालना है, कुल सब्जी निकालना है, यहाँ पे लिखोगे कुल सब्जी। अब इसको जोड़ दो, कुल का मतलब क्या होता है जोड़ना ही होता है। अभी तक हम लोग 2 2 का जोड़ रहे थे, अब 3 का जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 0, अभी हो जाएगा 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 1 3, 3 5 8, 8 7 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, मतलब कुल सब्जी कितना खरीदा है 7 किलोग्राम 500 ग्राम। इसके उत्तर में लिखोगे क्या दिया गया, सुरेश ने कुल 7 किलोग्राम 500 ग्राम सब्जी खरीदी। इसी तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। 20वें प्रश्न में क्या दिया गया, एक ही मार्ग पर क्रमशः जलगांव, भुसावल, अकोला, अमरावती और नागपुर शहर है। नीचे अकोला से अन्य शहरों की दूरियां दी गई है, मतलब अकोला से अमरावती की दूरी 95, अकोला से भुसावल की दूरी 154, अकोला से नागपुर की दूरी 249, अकोला से जलगांव की दूरी 181 किलोमीटर है। इसके आधार पर प्रश्न तैयार करो और हल करो। देखो यहाँ पे मैंने प्रश्न तैयार किया है, भुसावल से जलगांव की दूरी कितनी है। अब यहाँ पे देखोगे भुसावल हमारा कितना दिया गया 154 किलोमीटर और जलगांव कितना दिया गया 181 किलोमीटर। अब इसको घटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या करोगे 181 किलोमीटर में से 154 किलोमीटर घटाना है, 154 किलोमीटर घटा देते हैं। तो चाहिए तो यहाँ पे लिख लो, ये हो जाएगा किलोमीटर और ये हो जाएगा मीटर। इसको घटा दो, ये हो जाएगा 0 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में से 4 गया 7, यहाँ पे आया 7, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पे आ गया 0। तो इसका मतलब देखो कितनी दूरी है 27 किलोमीटर है। तो इसके उत्तर में लिखोगे भुसावल से जलगांव की दूरी 27 किलोमीटर है, यही आएगा। इसी तरीके से करना है। अब अगला करते हैं। देखो यहाँ पे दूसरा प्रश्न तैयार किया गया, अकोला से अमरावती और भुसावल की दूरियों में से किस शहर की दूरी अधिक है। यहाँ पे इसके उत्तर में आएगा, सबसे पहले देखो अकोला से अमरावती की दूरी कितना है, यहाँ पे लिखोगे अकोला से अमरावती की दूरी, अमरावती की दूरी, अकोला से अमरावती की दूरी कितना है 95 किलोमीटर है, 95 किलोमीटर। अब क्या है भुसावल लिखा है, यहाँ पे लिखोगे अकोला
से भूसावल की दूरी, भूसावल की दूरी कितनी है? 154 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, भूसावल में जो है छोटी ऊ की मात्रा लगी। तो यहाँ पे देखोगे कौन सा ज्यादा है? 154 मतलब भूसावल की दूरी अधिक है। इसके उत्तर में लिखोगे अकोला से भूसावल की दूरी अधिक है। इसी तरीके से बनेगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 21वें प्रश्न में क्या दिया गया है? नीचे दी गई तालिका पूर्ण करके कुल बिल तैयार करो। मतलब यहाँ पे हमको बिल तैयार करना है। यहाँ पे क्या दिया गया? देखो यहाँ पे पदार्थ है, वजन है, उसका दर है, कितना रुपए किलोग्राम है और उसका मूल्य है। तो पहले चीनी खरीद देते हैं। चीनी 2.5 किलो लिया है 32 के हिसाब से। तो 32 में 2.5 का गुणा कर दोगे, मतलब 2.5 का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 तिया 15, 1 16। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा करके 2 से गुणा करो। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब इसको जोड़ दो। 6 4 10, हासिल 1, 6 1 7 1 8। ये हो जाएगा, दशमलव के बाद में एक अंक लगाया तो यहाँ पे हो जाएगा 80.0। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? 80.00 लिख दो, मतलब 80 रुपए 0 पैसा। अब 4.0 मतलब 4 किलोग्राम में 35 का गुणा करना है। यहाँ पे कर लो। 35 में 4 का गुणा कर दो। देखो दशमलव के बाद 0 लगाए, नहीं भी गुणा करोगे तो भी चलेगा। तो हो जाएगा 4 पंचे 20, हासिल 2, 4 तिहाई 12, 2 14। ये हो जाएगा 140। यहाँ पे लिखोगे 140 रुपया 0 पैसा। ऐसा आप लोगों को गुणा करके करना है। 60 में 1.5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 रुपया 0 पैसा। फिर 70 में 3 का गुणा करोगे तो 70 तिया कितना हो जाएगा? 7 त्रिक 21, 210 रुपया। फिर 21 में 7 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 147 रुपया। आप लोग इसको नहीं होगा तो गुणा करके देख लेना। फिर 110 में 1.5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 165 रुपए। अब इसको टोटल करते हैं। यहाँ पे देखो दशमलव के ठीक नीचे दशमलव आ गया और यहाँ पे तो 0 है ही है। अब इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखोगे 7 5 12, 12 का 2, हासिल 1, 8 1 9, 9 4 13, 13 9 22, 22 1 23, 23 4 27, 27 6, 27 6 33, 33 का 3, हासिल 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8। ये आ गया 832 रुपए। तो टोटल बिल कितने का बनेगा? 832 रुपए का। कहने का क्या मतलब है, आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और नहीं अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है इसका एक दूसरे से गुणा करके भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 47 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 47 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।